नमस्ते एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अनरियलिस्टिक बिलीव्स और रियलिस्टिक बिलीव्स के बारे में, और हमने प्रॉमिस लिया था सर से कि हमें डिटेल्स में समझाएंगे और गहराई से समझाएंगे कि अनरियलिस्टिक बिलीफ से हम रियलिस्टिक बिलीव्स तक कैसे पहुँचे। तो आज हम चर्चा वहीं से शुरू करेंगे। स्वागत है सर आपका। थ्योरी तो हमने बहुत समझ ली कि रियलिस्टिक बिलीव्स क्या होते हैं, अनरियलिस्टिक बिलीव्स क्या होते हैं, और कैसे और क्यों हमें आवश्यकता है रियलिस्टिक बिलीव्स तक पहुंचने के लिए। आज हमें बस आप बहुत सिंपल तरीके से ये समझाइए कि क्या टूल्स हम इस्तेमाल करें, कौन से स्टेप्स हम यूज़ करें ताकि हम अपने जीवन में इस ज्ञान को उतार सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें, आपके जो टूल्स हैं उनको फॉलो करके। जी। तो अब तक हमने थियरी देखी जी। अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे जी। कि इस थियरी को अपने जीवन में कैसे लाया जाए। जी। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हम अपनी जो अवास्तविक मान्यताएं हैं उसको ढूंढ नहीं पाएंगे डायरेक्टली। जी। तो हमको बहुत इनडायरेक्ट वे से जाना पड़ेगा। मानी उसके वजह से जो डिस्टर्बेंस होते हैं उसका सहारा लेके हम उसको ढूंढ निकालेंगे और फिर उसे हटाएंगे। तो जब भी डिस्टरबेंस हो, किसी भी तरह की डिस्टरबेंस हो, उसको नोटिस करें। जी। नोटिस करें और नोट डाउन करें। अच्छा, नोट डाउन करें। ठीक है, ठीक है, लिख लें। हाँ, एक डायरी रखिए जी, जिसमें आपके सभी जो डिस्टरबेंस है उसका नोट कर दो। ठीक है। जैसे मेरा सर्वेंट आया नहीं टाइम पे तो मुझे गुस्सा आया, या मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया तो मुझे चिंता होने लगी कि बॉस मुझे क्या कहेगा। जी। या मेरे बेटे के अच्छे मार्क्स नहीं आया तो मैं उदास हो गया। जी। जो भी हुआ। अच्छा, सारे इमोशंस जॉट डाउन करें। ठीक है। उसी वक्त नहीं लिख सकते हो तो शाम को, रात को सोने के पहले पूरा दिन याद करके कब कब डिस्टर्ब हुए वो नोट डाउन करो। तो डिस्टर्ब होने का मतलब कोई भी छोटी सी भी चिंता, गुस्सा, एनॉइंग, गिल्ट या कोई भी इमोशन हमारे जीवन में आया, अच्छा या बुरा या सिर्फ बुरे, सब अच्छे भी, खुशी गर्व हुई भी हुआ, खुशी भी हुई। ओके, तो सभी इमोशंस, जो हमने इमोशंस आज जिए हैं वो इमोशंस को लिखें। हाँ। और किस किस इंसिडेंट पे वो इमोशन जगे। करेक्ट। जी। जी। तो जैसे कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। यस। बिहाइंड एवरी डिस्टर्बेंस देयर इज एन अनरियलिस्टिक बिलीफ। ओके। हर एक व्यथा के पीछे कोई अपनी अवास्तविक मान्यता है, उसको हमें ढूंढ निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो नोट डाउन करेंगे उसके दो फायदे हैं। जी। पहला तो ये कि एक प्रकार का वेंटिलेशन हो गया। जी। दिल हल्का हो गया, वो जो टेम्परेरी रिलीफ में हमने देखा था। जी। दूसरा ये है कि यही जो आपने नोट डाउन किया है वो अभी हमारा रॉ मटेरियल बनेगा अपनी अवास्तविक मान्यता को ढूंढने के लिए। ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। अब शुरू में हमने कहा था कि हर एक डिस्टर्बेंस के दो कारण हैं। एक बाहरी कारण परिस्थिति में, दूसरा अंदरूनी कारण व्यक्ति के अंदर। जी। तो सेकेंड स्टेप में ये जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके दोनों कारणों को भी लिखिए कि बाहरी कारण क्या हुआ और अंदरूनी कारण क्या हुआ। तो एग्जाम्पल देके समझाइए। हाँ। बाहरी, अभी समझो कि कोई मेरी निंदा करता है जी तो मुझे गुस्सा आता है। जी। तो पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप ये लिखा कि मेरी निंदा की और मुझे गुस्सा आया। हाँ, बराबर जी। तो पहला स्टेप हुआ हमारा उद्वेग, हमारी व्यथा, मानी गुस्सा। जी। अब ये गुस्सा आने का बाहरी कारण क्या था? निंदा की गई। बराबर जी। तो वो बाहरी कारण है। जी। अब ये जो मैं गुस्सा हुआ उसका अंदरूनी कारण क्या है? तो अंदरूनी कारण हमने थियरी में देखा था, राग और द्वेष। जी। तो द्वेष किसके प्रति? जो बाहरी कारण है। तो इसमें बाहरी कारण था निंदा। तो अंदरूनी कारण क्या हुआ? कि मेरी निंदा कोई ना करे। निंदा के प्रति द्वेष। अच्छा, हाँ, बराबर जी। और द्वेष और राग साथ साथ जाते हैं। जी। तो राग
जो बाहरी कारण है उसके विपरीत के प्रति। तो निंदा का विपरीत क्या हुआ? तारीफ। तारीफ, प्रशंसा। हम्म। तो द्वेष है निंदा के प्रति, तो राग है तारीफ के प्रति, प्रशंसा के प्रति। ओके, तो ये अंदरूनी कारण मिल गए। ठीक है अब ये जो अंदरूनी कारण है राग और द्वेष, जी। उसका मूल कहाँ पे है? अपनी अवास्तविक मान्यता में। ओके। तो तीसरे चरण में इस अवास्तविक मान्यता को ढूंढ निकालो। तो अभी जो हमने उदाहरण लिए उसमें कौन सी मान्यता है जिसके कारण मुझे ये राग और द्वेष पैदा होते हैं? कि सब मेरी प्रशंसा करे और निंदा कोई ना करे। निंदा कोई न करे। तो ये मेरी मान्यता हुई। ओके। तो मुझे गुस्सा आया, किसी ने निंदा की, और मेरी ये मान्यता थी कि कोई मेरी निंदा ना करे, मेरी प्रशंसा करने की छूट है। ठीक है। तो ये जो मेरी मान्यता है कौन सी? कोई मेरी निंदा ना करे, मेरी प्रशंसा ही करे। क्या ये वास्तविक है या अवास्तविक है? अवास्तविक है। क्यों अवास्तविक है? क्योंकि सब प्रशंसा नहीं करेंगे। करेक्ट जी। तो मैं हकीकत से अनुरूप नहीं हूं। मेरी जो मान्यता है वो हकीकत से अनुरूप नहीं है। ओके। तो अगर मुझे गुस्सा नहीं करना है तो मैं सबके मुंह तो बंद नहीं कर सकता हूं। कोई निंदा करे ही नहीं, ये जो बाहरी कारण है उसको तो मैं हटा नहीं सकता हूं, मेरे बस में ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बस में क्या है? मेरा जो ये अंदरूनी कारण है उसको मैं हटा सकता हूं। तो चौथे स्टेप में ये अवास्तविक मान्यता को हटा के वास्तविक मान्यता स्वीकारिए, अपनाइए। तो वो क्या हुआ चौथा स्टेप? कि कोई मेरी प्रशंसा करेगा और कोई निंदा करेगा तो इट्स ओके। मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेशन, मेरी जो इच्छा है कि सब मेरी प्रशंसा करे, उससे उसको मैं रिप्लेस कर दूं। तो परिस्थिति नहीं बदलती है जी। मेरा एटीट्यूड बदलता है, मेरी मान्यता बदलती है। तो अब क्या होगा? कोई मेरी प्रशंसा करेगा तो मैं फूल नहीं जाऊंगा, कोई मेरी निंदा करेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ओके। तो बदला क्या? परिस्थिति नहीं बदली। लोग तो जो निंदा कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ठीक है, मैं उससे ऊपर उठ गया। तो ये रियलिस्टिक बिलीफ है कि लोग निंदा भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे, तो ये जो है ये रियलिज्म है, क्योंकि ये ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। तो ये बहुत अच्छे 4 स्टेप्स हैं। मैं रिपीट करती हूँ सर, यदि कुछ गलती हो तो आप बताइएगा। तो पहला स्टेप है कि जब भी आप कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस को फील करते हैं उसको लिख लें, नोट डाउन कर लें। उसके 2 फायदे हैं, एक वेंटिलेशन हो जाएगी और दूसरा आपके लिए ये कंटेंट क्रिएट होगा, रॉ मटेरियल क्रिएट होगा, ताकि आपको पता चले आप कहाँ कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ कहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे जर्नलिंग करते हैं हम एवरीडे, ऐसे ही आप इमोशनल जर्नलिंग भी करें। जो जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, डिस्टर्बेंसेस का ये मतलब नहीं कि जहाँ आपको केवल गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन हो रही है, जहाँ आपके पॉजिटिव इमोशंस भी हैं, चाहे आप खुश हो रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, गर्वान्वित हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी है तो उसको भी जॉट डाउन करें। सेकंड स्टेप ये हो गया कि उसमें से आप इंटरनल और एक्सटर्नल कारण ढूंढें कि जो आप सोच रहे हैं या जो आपने फील किया है, जो आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई है, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल कारण क्या है। तो एक्सटर्नल कारण तो है बाहर की परिस्थिति जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। इंटरनल कारण है हमारा राग और द्वेष, एवर्जन और अटैचमेंट। ये दोनों चीज़ें साथ आती हैं। तो जब भी हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसमें हमारी या तो अटैचमेंट होती है या एवर्जन होती है, तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। थर्ड जो स्टेप आया है, ये जो अटैचमेंट और एवर्जन, राग और द्वेष का जो मूल है
वो कौन से बिलीफ या वैल्यू सिस्टम से रेजोनेट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है और निकालना है। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में सर ने हमें समझाया था कि यदि कोई निंदा करता है तो ये जो हमारा बिलीफ है कि सभी हमारी प्रशंसा करें और हमारी निंदा कोई ना करे, तो ये जो बिलीफ है वो रियल नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारी प्रशंसा ही सब लोग करेंगे, निंदा कोई नहीं करेगा। तो ये थर्ड स्टेप हुआ। और फोर्थ स्टेप है, आपने उस अनरियलिस्टिक बिलीफ को रिप्लेस कर देना है रियलिस्टिक बिलीफ से। इसी एग्जाम्पल को यदि हम स्टडी करते हैं कि ये जो अनरियलिस्टिक बिलीफ है कि हमारी सभी प्रशंसा करें और कोई निंदा ना करे, इसको हटा देना है और उसकी जगह किसको रिप्लेस करना है कि रियलिस्टिक बिलीफ कि जो भी एक्सटर्नल कारण है, कोई निंदा भी करेगा, कोई प्रशंसा भी करेगा, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उससे अब परे हो जाएंगे। तो ऐसे समय पर ना तो जब हमारी तारीफ होगी हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और जब हमारी निंदा होगी तो हम बहुत दुखी भी नहीं होंगे। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर एवरी इमोशनल डिस्टर्बेंस आप इसको अप्लाई करके देखिए। तो सर हम इसको अब अपने जीवन में हम एक दो और एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर ये और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और आप लोगों के प्रश्न लेंगे। आप अपने प्रश्न भेजिए, तो जितने भी हम प्रश्न आपके ले पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपको आपके सॉल्यूशंस देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।